हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू प्लेनेट 4। दोस्तों, सीमा पर गूंजने लगी है युद्ध की आहट। वायुसेना के एक्शन की खबर से पाकिस्तान थर्रा उठा है। आतंकी हमले के बाद अब बॉर्डर पर भारत की वायुसेना पूरी तरह एक्टिव मोड में आ चुकी है। खबरें आ रही हैं कि सीमा के पास बड़े पैमाने पर एयर ऑपरेशन की तैयारी हो रही है। पाकिस्तान पूरी तरह से हिल चुका है। उसके ठिकानों पर भारतीय निशाना कभी भी गिर सकता है। भारत अब जोरदार बदला लेने जा रहा है। यह बदला सिर्फ जवाब नहीं होगा, ये दुश्मनों की तबाही की शुरुआत होगी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में खून की होली खेली गई। 22 अप्रैल को दोपहर 2:30 बजे बेताब घाटी में आतंकियों ने मौत का तांडव मचाया। सेना की वर्दी में आए दहशतगर्दों ने पर्यटकों को निशाना बनाया। नाम और धर्म पूछकर 26 लोगों को गोलियों से भून डाला। मरने वालों में 2 विदेशी और 2 स्थानीय नागरिक भी शामिल हैं। यह हमला हाल के वर्षों में सबसे खतरनाक है। आतंकी संगठन द रेसिस्टेंस फ्रंट ने जिम्मेदारी ली। यह संगठन लश्कर-ए-तैयबा का मुखौटा माना जाता है। हमले के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने तुरंत कश्मीर का दौरा किया। सऊदी अरब में मौजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यात्रा बीच में छोड़ भारत लौटने का फैसला किया। उन्होंने जवाब देने के लिए हाई लेवल मीटिंग शुरू कर दी है। लेकिन इस बीच सीमा पर पाकिस्तान की हरकतों ने सनसनी मचा दी। सोशल मीडिया पर दावे हो रहे हैं कि पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान की सेना सक्रिय हो गई। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर फ्लाइट राडार 24 के स्क्रीनशॉट्स वायरल हैं। इनमें पाकिस्तान एयरफोर्स के विमानों की संदिग्ध गतिविधियां दिख रही हैं। कराची के साउदर्न एयर कमांड से कई विमान लाहौर और रावलपिंडी की ओर गए। ये एयरबेस भारत की उत्तरी सीमा के सबसे करीब है। 2 विमानों ने खास ध्यान खींचा। एक लॉकहीड C-130 हरक्यूलिस ट्रांसपोर्ट विमान PF 190 और दूसरा एम्ब्रेयर फेनोम 100 जेट PF 101। ये विमान VIP ट्रांसपोर्ट या खुफिया मिशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। हालांकि ये दावे अपुष्ट हैं। न पाकिस्तान और न ही भारत सरकार ने इस पर कोई बयान दिया, मगर इन खबरों ने सीमा पर तनाव की आशंका को हवा दे दी। अगर ये खबर सच है तो मतलब साफ है, पाकिस्तान को डर लग चुका है। उसे एहसास हो गया है कि भारत अब चुप नहीं बैठेगा, बल्कि उसके घर में घुसकर आतंक के अड्डों पर हमला करेगा। तभी तो पाकिस्तान ने अपने सबसे खतरनाक लड़ाकू विमान, रडार और एयर डिफेंस सिस्टम सरहद के पास खींच लिए हैं। पाकिस्तान को भारत की एयर स्ट्राइक का अंदेशा हो गया है। उसे लग रहा है कि इस बार मोदी और डोभाल की जोड़ी शांत बैठने वाली नहीं। अंदरूनी सूत्रों की खबरें पाकिस्तान तक पहुंची हैं कि भारत बड़ा बदला लेने की तैयारी में है। शायद इसी डर से पाकिस्तान की वायुसेना में हलचल तेज हो गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, जिसके पास खुद खाने के पैसे नहीं, वो भारत से जंग कैसे लड़ेगा। साफ है कि भारत इस बार कैंडल नहीं जलाएगा, बल्कि बारूद से जवाब देगा। हमारे 28 मासूम लोग शहीद हुए हैं। अब जवाब जुबानी नहीं जमीनी होगा। प्रधानमंत्री मोदी, रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण और पूरी सुरक्षा टीम ने अपने विदेशी दौरे रद्द कर दिए हैं और भारत लौट आए हैं। इसका मतलब साफ है, इस बार बदला सिर्फ बयान नहीं होगा, धमाका होगा। क्या आप तैयार हैं उस दिन के लिए जब दुश्मन की धरती पर भारत तुआ का जवाब गूंजेगा? नीचे कमेंट में अपनी आप जरूर दिखाएं। पहलगाम में मारे गए लोगों की कहानियां दिल दहला देती हैं। पुणे के कारोबारी संतोष जगद्दले और कौस्तुभ गणाबोते हनीमून के लिए गए थे। आतंकियों ने धर्म पूछा और हिंदुओं को निशाना बनाया। संतोष की बेटी अस्वरी ने बताया कि आतंकियों ने उनके पिता से कहा, चौधरी बाहर आ, तो मोदी का समर्थन करते हो। फिर कलमा पढ़ने को कहा। न पढ़ पाने पर 3 गोलियां मारी, एक सिर पर, एक कान के पास, एक पीठ पर। कौस्तुभ को भी 4-5 गोलियां लगी। अस्वरी ने देखा कि आतंकी सिर्फ पुरुषों को मार रहे थे। जो हमला कश्मीर में हुआ है वो कोई आम आतंकी हमला नहीं था। यह पूरी तरह से हमास के स्टाइल में प्लान किया गया नरसंहार था। खास तौर पर एक धर्म के लोगों को, पर्यटकों को और पुरुषों को चुनकर निशाना बनाया गया। यह कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि सुनियोजित आतंक का चेहरा था। कुछ दिन पहले ही खबर आई थी कि हमास अब पाकिस्तान के आतंकियों को पाकिस्तान की जमीन पर घुसकर ट्रेनिंग दे रहा है, और आज वही खौफनाक स्टाइल कश्मीर में दिखा। इसी वजह से अब इस हमले से इजरायल भी बुरी तरह बौखलाया हुआ है, क्योंकि वो इस पैटर्न को अच्छे से पहचानता है। और इधर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी मोदी को खुलकर समर्थन देते हुए कहा है कि भारत को अपने डिफेंस का पूरा हक है। यानी ट्रंप ने फोन पर अप्रत्यक्ष रूप से भारत को हरी झंडी दे दी है। अब बदला लिया जाए। अब भारत चुप नहीं बैठेगा। अब बदले का सूरज उगेगा, और ये सूरज आतंक के अंधेरे को जला देगा। स्थानीय लोग डर से कलमा पढ़ रहे थे। 20 मिनट बाद सुरक्षा बल पहुंचे। इस हमले में हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात, कर्नाटक के लोग मारे गए। एक नेवी अफसर और उनकी दुल्हन भी शिकार बने।
पाकिस्तान ने इस हमले को क्रांति करार देकर सनसनी फैला दी। उसने भारत पर आरोप लगाए। दूसरी ओर भारत में गुस्सा भड़क रहा है। सांसद निशिकांत दुबे ने अनुच्छेद 26 से 29 तक खत्म करने की मांग की। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली लौटते ही एयरपोर्ट पर आपात बैठक की। इस बैठक में विदेश मंत्री जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल भी मौजूद थे। बारामूला में 2 आतंकी ढेर किए गए। भारत अब बड़ा जवाब देने की तैयारी में है। पहलगाम का खून बेकार नहीं जाएगा। देश की नजरें सरकार के अगले कदम पर टिकी हैं। जल्द ही एक बहुत बड़ा धमाका देखने को मिल सकता है, जिसकी हर अपडेट हम सबसे पहले आपको देंगे, क्योंकि मोदी सरकार को दुनिया उसी के लिए जानती है, बोलने के लिए नहीं बल्कि कर दिखाने के लिए। इस बार जवाब ऐसा होगा जो इतिहास में दर्ज होगा। आतंकियों के आका कांप उठेंगे और पूरी दुनिया देखेगी कि भारत कैसे अपने शहीदों का बदला लेता है। इसलिए चैनल पर बने रहिए, क्योंकि आने वाला हर पल इतिहास रचेगा। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।